यहूदा की पत्री अध्याय 1 आयत 12। द एपिसल ऑफ जूड चैप्टर 1 वर्स 12। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुंदर में छिपी हुई चट्टान सरीका है। यहाँ पर यहूदा झूठे उपदेश देने वाले लोगों के बारे में कुछ बातों को बताता है कि ये लोग बहुत प्रेम दिखाते हैं, बहुत अपनापन दिखाते हैं, सबके साथ खाते हैं पीते हैं और सबको इस प्रकार दिखाते हैं कि हम आप में से एक जन हैं। लेकिन यहूदा उनकी असली स्वभाव को लोगों के सामने लेकर आता है। यहूदा कहता है कि ये लोग समुंदर में छिपी हुई चट्टान के समान हैं। इंग्लिश बाइबल के अलग अलग अनुवाद को जब हम पढ़ते हैं, दो शब्द वहां पर इस्तेमाल किया है। एक है छिपी हुई चट्टान और दूसरा है खतरनाक चट्टान। तो जब इन दोनों शब्दों को हम एक साथ डालते हैं तो हम यहाँ पर इस प्रकार कह सकते हैं कि ये झूठे उपदेश देने वाले लोग समुंदर में छिपी हुई खतरनाक चट्टान समान है। इसका मतलब जब एक जहाज समुंदर के ऊपर है तो उसे ये चट्टान दिखाई नहीं देता, लेकिन जब ये जहाज इस चट्टान के साथ टकराती है तब ये जहाज टूट जाता है और जितने लोग हैं वो लोग भी मर जाते हैं। मेरे प्रियो, हमें यहाँ पर सावधान होना है। झूठे उपदेश देने वाले लोग ऊपर से बहुत प्रेम दिखाएंगे, बहुत मीठी मीठी बातों को वो लोग कहेंगे, लेकिन जब हम उनके करीब जाते हैं, उनके पर्सनल लाइफ पर हम ध्यान देते हैं, तब पता चलता है ओ, इन लोग वहां पर तो इतना बढ़िया संदेश देते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका जीवन कितना गंदा है। इन लोग झूठ बोलते हैं, परिवार के अंदर लड़ाई है, इन लोग गलत रिश्ते में अपने आप को फंसाया है, या फिर इन लोग गलत कमाई करते हैं। तो ऐसे लोगों को जब प्रभु के लोग देखते हैं तो वो लोग हताश हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं और बहुत सारे लोग प्रभु से पीछे भी हट सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि ऐसे लोगों से हमें सावधान होना है और साथ में इस बात का भी ध्यान देना है कि हम ऐसे ना हो। हमारे जीवन में जो हम घर में हैं वही हम लोग लोगों के साथ भी रहे। घर में हम लोग गंदा जीवन जीकर, पर्सनल लाइफ में हम लोग पाप में फंसकर बाहर सबके सामने ये दिखाने की कोशिश ना करें कि हम बहुत पवित्र हैं। ऐसे जीवन के कारण बहुत सारे लोग ठोकर खा सकते हैं। तो हम प्रभु के सामने इस प्रार्थना को करेंगे, इस समर्पण को करेंगे कि प्रभु, हम अकेले में भी और समाज में भी, परिवार के अंदर भी हम लोग आपके सामने एक योग्य जीवन जीने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस वचन पढ़ते समय हम सब अपने आप को समर्पण कर रहे हैं प्रभु जी। झूठे उपदेश देने वाले लोगों से हम सावधान रहे प्रभु, और साथ में हम हमारा जीवन पर भी ध्यान दे प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हमारा जीवन छिपी हुई चट्टान के समान ना हो प्रभु, लेकिन हमारा जीवन आपके सामने प्रसन्नदायक होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं,